सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत के क्या मायने हैं, इस जीत से कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ है, सारी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में एक करारी शिकस्त दी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे खोखले हो गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा था, वहीं कांग्रेस की पार्टी ने कर्नाटक के ज़मीनी मुद्दों को उठाया था, जिससे कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कर्नाटक में मतगणना हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक वहां पर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लेकर आ पाई है। कर्नाटक में जिस तरह से 2 बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, उसके बाद तो कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े जो 2 नेता हैं वो हैं DK शिव कुमार और सिद्धरमैया जी। ये 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। और कांग्रेस पार्टी आलाकमान इन दोनों नेताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और दोनों नेताओं की बात सुन रहा है, लेकिन अभी तक ये तय करने में असमर्थ हुआ है कि हम किस नेता को मुख्यमंत्री बनाएं। DK शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों नेता दिल्ली के अंदर लगातार आलाकमान के संपर्क में हैं और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि DK शिव कुमार ने साफ कह दिया है कि हमको उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं है। ऐसे में क्या सिद्धरमैया जी उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जो पार्टी के पर्यवेक्षकों के द्वारा सर्वे कराया गया था विधायकों से, उसमें सिद्धरमैया को सबसे अधिक तरजीह दी गई है। लगभग 63% लोगों ने सिद्धरमैया जी को मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना पसंद किया है। वहीं इस बात की खबर जैसे ही कर्नाटक के अंदर पहुंची तो सिद्धरमैया के समर्थकों ने उनके पोस्टरों को दूध से नहलाना शुरू कर दिया और जश्न मनाने लगे, जैसे कि पार्टी के आलाकमान ने सिद्धरमैया जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया हो। लेकिन DK शिव कुमार दूसरे सचिन पायलट बन रहे हैं। आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, जिसमें सचिन पायलट एक बहुत ही बड़े नेता हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच बहुत पुराने मतभेद हैं जो कई बार उजागर भी हुए हैं। अभी कुछ समय पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए थे और उन्होंने आगे इस धरने को कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए कहा है। अब वो क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बात चल रही है कि कहीं DK शिव कुमार सचिन पायलट ना बन जाएं। DK शिव कुमार दूसरे सचिन पायलट अगर बन जाते हैं तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद और उसके अलावा बड़े बड़े विभाग सौंपे जा सकते हैं, जिससे ये पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई मतभेद ना खड़ा कर सकें, पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई भी आपस में रंजिश ना बनी रहे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है कि 2 बड़े नेता अपने ही पार्टी के खिलाफ आपस में लड़ने लगते हैं और जिससे पार्टी की छवि खराब होती है और भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। तो आला कमान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ये सोच विचार करके निर्णय लेगा कि किसको मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, पार्टी में विचार विमर्श हो रहा है कि किसको मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, और उन्होंने दावा किया कि लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर हम कर्नाटक में एक नया मंत्रिमंडल देंगे। उनका ये दावा इस बात को दर्शाता है सिद्धरमैया जी के मुख्यमंत्री के पद पर मोहर लग चुकी है। लेकिन क्या DK शिव कुमार जी मानेंगे? क्या DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद या कोई बड़े विभाग ले करके सहमत होंगे? अभी इस बात का खंडन, अभी ये बात नहीं स्पष्ट हो सकी है कि DK शिव कुमार रणदीप सुरजेवाला की बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है
वो एक बहुत ही तरह से बुरी बात है, क्योंकि अगर इसी तरह से हर जगह कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा रहता है, दो बड़े नेता आपस में ही खींचातान में लगे रहते हैं, तो उससे आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कर्नाटक जीतने के बाद जिस तरह से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का साथ देने का वादा किया है, अगर आपस में इस तरह से लड़ते रहे तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को हम 200 सीटों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जहां कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, हम वहां पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन उसके बदले में एक शर्त भी रख दी कि यदि जहां पर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर उसका समर्थन करना होगा। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी के अलावा क्षेत्रीय पार्टी मजबूत चुनाव लड़ रही है, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देना होगा। और वहाँ भी जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ती है तो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी। ममता बनर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम इस बात के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से कर्नाटक की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक विपक्ष बहुत ही बड़ी चुनौती देने वाला है। लेकिन ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी को किस तरह से विपक्ष चुनौती देता है, क्योंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, जहां से ही प्रधानमंत्री तय होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनता है लगभग। तो ये बात बहुत अहम है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना लोहा मनवाया है और नगर निगम की 17 सीटों पर जीत हासिल की है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष है वो अभी भी बौना साबित हो रहा है। ना ही तो समाजवादी पार्टी, ना ही तो बहुजन समाजवादी पार्टी, ना तो कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने कहीं पर कोई एक सीट नहीं निकाली है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर तो टक्कर देने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार, केसीआर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये नेता मिल करके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी टक्कर दे पाते हैं, कैसी टक्कर दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो घमासान मचा हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में देर होती रही और DK शिवकुमार के तेवर इसी तरह से बने रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।